नमस्कार दर्शकों, द टाइपराइटर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका मेज़बान प्रशांत सरीन। इस वक्त के लाइव दृश्य हम आप सभी तक जो साझा कर रहे हैं नरवाल जम्मू से कर रहे हैं, जहां नरवाल फ्रूट मंडी के साथ एचपी के इंडियन ऑयल के जो पेट्रोल पंप है उस पर एक मिस्टीरियस ब्लास्ट देखा गया है। अगर आप लाइव विजुअल्स में देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखने को साफ मिल सकता है कि ऑफिस है, ये जो ट्रेजरर का ऑफिस था ठीक उसी के साथ एक ब्लास्ट होता है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट ये था। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई थी और मैं आपको ये बता दूं कि जो टाइल्स हैं वो टूट चुकी हैं और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि जान मान का नुकसान कोई भी नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त ऑफिस के अंदर कोई था नहीं। और सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से इस तरीके का ब्लास्ट कैसे हो जाता है जब पूरे पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद थे और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मौजूद थे, स्टाफ जो है वो मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की हरकत हो जाती है, इस तरीके की बड़ी वारदात हो जाती है। शुक्र ये मनाया जा रहा है कि अभी तक किसी भी जानमान का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ऑफिस के अंदर कोई नहीं था। लेकिन अगर आप सोचिए अगर ऑफिस के अंदर कोई होता तो क्या हो सकता था आज यहाँ पर। और मैं आपको ये बता दूं कि इस ब्लास्ट को अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई थी और हालांकि ये बताया जा रहा था कि ये ब्लास्ट जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है। लेकिन मैं आपको वहाँ की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त पुलिस ने एरिया को घेराबंदी कर दी है। इस एरिया की पुलिस का वाहन यहाँ पर मौजूद है, नीचे पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि नरवाल फ्रूट मंडी के साथ ठीक साथ ही ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों की आवाजाही है। लगभग दिन की 500 से 600 गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, अपना पेट्रोल भरवाती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा पेट्रोल पंप है जहाँ पर आवाजाही बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ के दृश्य में आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ब्लास्ट की वजह से यहाँ की जो टाइल्स हैं, जो सीमेंटेड टाइल्स थी, वो कहीं ना कहीं ऊपर आ गई और वो एकदम कहा जा सकता है कि ज़मीन फटने जैसा कुछ हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर टाइल्स टूट गई हैं यहाँ पर और एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर अंजाम ले सकती थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप के चेम्बर्स हैं, टैंक्स हैं जिनके अंदर पेट्रोल का अरेंजमेंट होता है और स्टाफ सारा इकट्ठा हो गया है यहाँ पर, असमंजस में नज़र आ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, बहुत ज़्यादा आवाजाही यहाँ पर रहती है। इसके अलावा जिस तरीके से टाइल्स यहाँ पर टूट चुकी हैं, अगर जूम करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से टाइल्स का फटना गंभीर समस्या है। इस तरीके से टाइल्स का टूटना ये दर्शाता है कि अगर जो ब्लास्ट की लपटें थी या चिंगारी जो थी टैंक्स तक चली जाती गलती से भी तो क्या हो सकता था। हालांकि ओनर जो है इस पेट्रोल पंप के, उन्होंने ये कहा है कि एक शॉर्ट सर्किट था। अब शॉर्ट सर्किट इतना बड़ा रूप, इतना कराल रूप कैसे ले गया कि वहाँ ऑफिस से लेकर, अगर आप वहाँ नज़र डालेंगे तो ऑफिस से लेकर यहाँ दूसरी तरफ जहाँ पेट्रोल की टैंक्स मौजूद हैं वहाँ तक की ज़मीन फट गई। ऊपर अरेंजमेंट था, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था वहाँ पर, इसीलिए किसी की जानमान का नुकसान नहीं हुआ। ऑफिस के अंदर कोई मौजूद नहीं था तत्काल समय में। और मैं आपको ये बता दूँ उसी के साथ जो पावर स्टेशन है वो भी था, यहाँ का पूरा कंट्रोल वहाँ पर था और जनरेटर भी वहाँ पर था। अगर जनरेटर तक वो लपटें पहुँचती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। हालांकि ओनर की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड सारा सिस्टम था, सारी जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड हो रखी है हमारी। इस वजह से जो ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं उसकी चिंगारियाँ जो है अंडरग्राउंड ही वायर्स के बीच में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से टैंक्स तक पहुँचा, जहाँ की जो टाइल्स है वो फट गई और टाइल्स जो है टाइल ऊपर आ गई और
जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है सबको ये लगा कि शायद ये कोई आईईडी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले कुछ समय में नरवाल इलाके में 2 से 3 ब्लास्ट जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। एक के बाद एक जब इस तरीके की हरकत होती है, इस तरीके की वारदात होती है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनके अंदर भी खौफ का एक मंजर पैदा हो जाता है, खौफ कहीं ना कहीं आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओनर द्वारा ये पुष्टि कर दी गई है कि ये जो है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है और ऑफिस के अंदर कोई उस वक्त मौजूद नहीं था, इस वजह से जानमाल का नुकसान कोई नहीं हुआ है। हालांकि ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से अंडरग्राउंड अरेंजमेंट यहाँ पर रखा गया था वायरिंग का, उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था अगर जो चिंगारी है, जो शॉर्ट सर्किट है, वो वहाँ टैंक्स तक पहुँच जाता। अंडरग्राउंड जो टैंक्स है, पेट्रोल पंप के जो टैंक्स हैं, वहाँ तक अगर पहुँच जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर रिपोर्ट किया जा सकता था। आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, अपनी जान का रखें ध्यान। और अगर आप नरवाल इलाके में रहते हैं तो किसी भी संदिग्ध वस्तु पर अगर आपका ध्यान जाता है तो अपने निजी पुलिस स्टेशन में ज़रूर उसे रिपोर्ट करवाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।